हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा एजू कैरियर प्रयागराज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैं 2-3 दिनों से 4 दिनों से आपके यूपी पीजीटी के लिए एक बहुत ही कह सकते हो कि ऑथेंटिक सूचना लेकर के मैं आ रहा हूँ। हालांकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स भी बड़ा नेगेटिव ही है कि वो कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि अरे हो रहा है तो होने दो, है ना। और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, देखिए सबकी फ्रस्ट्रेशंस हैं और फ्रस्ट्रेशन सबके अंदर भरी पड़ी है जितने लोगों ने पेपर के फॉर्म को फिल किया था। क्योंकि देखिए बहुत लंबा टाइम हो जाने के बाद न किसी चीज पे और किसी अपने जैसे तैयारी कर रहे होते हैं उस पर एक इंटरेस्ट घटता है। पर इंटरेस्ट घटने की सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रॉपर समय पर पेपर ना। देखिए आज वास्तव में भारत के यूथ की, स्पेशली उत्तर प्रदेश के यूथ की बहुत विषम परिस्थिति हो चुकी है। क्यों? क्योंकि एक तरफ हमारे शिक्षा मंत्री और हमारी सरकारें ये कहती हैं कि सब पढ़े सब पढ़े, और एक तरफ आप वैकेंसी वैकेंट ही नहीं करते हो, तो फिर पढ़ा किस लिए रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये मैं आपके सामने एक ही बात ये कहना चाहूंगा कि मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं अपने सरकार से और अपने एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर्स हैं कि आप बीएड कर रहे हो, बीएड करवा रहे हो, डीएलएड करवा रहे हो, पीएचडी करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो अगर आपको वैकेंसी ही नहीं देनी है, समय पर पेपर ही नहीं करवाना है, तो फिर आप ये अपना कमाने का धंधा क्यों बना रखे? पहला सवाल तो यही है। देखिए सबसे बड़ी बात बता दूं ना कि मैं तो बस इतने डिमांड करता हूं और आप बच्चों से भी यही मैं चाहता हूं कि मेरा सपोर्ट आप करो। मैं पूरी तरीके से लगा हुआ हूं आपके पूरे हित में चीजें आने लाने के लिए कि आखिर बीएड का सेक्शन है। इट मींस कि लड़का बीएड करेगा और आफ्टर बीएड वो एक नौकरी के लिए आपसे गुहार लगाएगा, आपसे अपेक्षा करेगा। तो आप जब नहीं दोगे तो फिर बीएड क्यों करवाए? सोचने वाली बात। अगर आप कहते हो कि विद्यालय बंद कर दो, वैकेंसी ये कर दो वो कर दो, तो फिर बीएड भी बंद कर दो। ये तो बात एक बच्चों के मन की फ्रस्ट्रेशन रही है। सवाल उठता है कि यूपी टीजीटी पीजी 2022 का जो पेपर है वो 24 के अभी कुछ दिन पहले एक लेटर आया, उस पर था कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह और जनवरी के दूसरे सप्ताह के अंदर पेपर करा लेना है। ठीक है, पेपर कराने की आपने बात तो कह दी, लेकिन ये कोई बात नहीं होती है कि इतने दिन से इतने दिन के बीच करा लेंगे। एक आपको समय देना होगा, जिस समय को बच्चा सुनकर जानकर अपनी जो उसके अंदर पोटेंशियल है वो पोटेंशियल कंसिस्ट कर सके और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी तैयारी को कर सके। आज फिर से एक सवाल मैं आपके सामने लेकर के आया हूं कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम 2024 का ये पेपर करवाना ही है, तो दे क्यों नहीं दे रहे एग्जैक्ट डेट? मैं आप सब बच्चों के साथ ही बात में पूछ रहा हूं, मैं एक बच्चे बनकर के पूछ रहा हूं कि आपने अगर ये कह दिया कि इतने हफ्ते से इतने हफ्ते के बीच में पेपर कराऊंगा, तो फिर आप एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं दे रहे हो? एग्जैक्ट डेट आप तब दोगे क्या कि मान लो 5 दिन बाद पेपर है और आप एग्जैक्ट डेट दोगे? ऐसा करने वाले हो क्या मेरे भाई? एक बार आप सब फिर से ऑनलाइन मेरे साथ यूट्यूब पर वो मुहिम छेड़ो, वो टैग लगाओ, वीडियो को इतना शेयर कर दो कि हर जगह ये वीडियो मेरी चलनी चाहिए, जिससे आयोग के कान में कम से कम ये बात तो जाए कि तुम सब तो कुर्सी के अंदर बैठ करके कोई भी डिसीजन और निर्णय लेकर के पेपर में छपवा दोगे। क्या आपने कभी बच्चों की उस स्थिति के बारे में समझा है?
महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पहले जो पेपर की डेट आती है, उस डेट आने में कम से कम सबकी अपनी एक व्यवस्था मेंटेन हो जाती है। मैंने कल एक डेट बनाया था वीडियो की, बहुत सारे बच्चे, भैया आप अचानक डेट दोगे तो हो सकता है ना मैनेज कर पाए। तो कुछ बच्चों का कमेंट था कि जो नहीं मैनेज कर पाएंगे वो आयोग की टेंशन है। ये सिर्फ उन बच्चों के ऐसे कमेंट्स हैं जो बच्चे फ्रीली अवेलेबल हैं, जिनके पास कोई ऐसा सामने टास्क नहीं है कि अगर ये हम कर लेंगे तो हमारा पेपर न छूट जाए। मेरे प्यारे, आपको बता दूं कि 2.5 वर्ष का ये इंतजार बच्चों के दिल को ना एकदम छलनी कर दिया है, बच्चे के दिल को तकलीफ में भर दिया है। और अगर इस 2.5 साल में आपने सडन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन पहले एग्जाम डेट दिया और वो बच्चा कहीं और फंसा है, तो वो तड़प के मर जाएगा। वो तड़प के मर जाएगा कि काश अगर ये डेट पहले आ जाती तो हमको जानकारी हो जाती तो मैं ये पेपर अपीयर कर पाती या कर पाती। आप उसके दर्द को नहीं समझ पाओगे। मैं उस दर्द को आपके सामने, बच्चों के उस तकलीफ और दर्द की बातों को मैं आपके सामने डिस्कस। मेरे प्यारे साथियों, मैं यहां पर जो बात बोल रहा हूं, सभी मेरे कमेंट बॉक्स पर हाँ ना करके जरूर आंसर देना कि यह बात मेरी सही है कि गलत है। आप मुझे बताना, अगर ये बात सही है तो बिल्कुल आप यस सर करके कमेंट जरूर कर देना, और अगर गलत है तो आप नो सर करके कमेंट कर देना। मैंने सीधी सी बात कही, अगर आपको जो डेट आप दे रहे हो, चलो हम कहते हैं जनवरी में कराओगे, लेकिन जो आप डेट दे रहे हो उस डेट को एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं कर देते हो? क्या आपको भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्कूल्स में जाकर हाथ ऐसे जोड़ने पड़ेंगे कि भैया हमको एक काम करो, सेंटर दे दो, नहीं तो हमारी बदनामी हो जाएगी? अगर आपको ये करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपने सही से अपनी सरकारें, सही से अपनी व्यवस्था नहीं चलाई। नाखुश है सब अगर आपको ये करना पड़। आपके पास तो इतनी विद्यालय हैं, इतनी स्कूल्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हो ना इंस्टेंटली। मान्यता तो तुम ही दे रखे हो ना, तो तुम्हारे पास तो लिस्टिंग है। अब बड़ी समस्या का सबब है मेरे भाई क्या, कि पेपर करवाना ही है तो क्यों नहीं दे रहे एग्जैक्ट डेट? पहला सवाल, जिसको ये बात सही लगे प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट कर देना। इसके बाद मैं आपको एक खास बात बता दूं कि कितनी संभावना है जनवरी में पेपर होने की। 60% से ज्यादा संभावना नहीं है, 60% से ज्यादा संभावना नहीं है आपका जनवरी में पेपर होने की। क्यों? केंद्र निर्धारण हुआ कि नहीं? अभी केंद्र का निर्धारण नहीं हुआ, केंद्र का निर्धारण अभी नहीं हुआ है। अभी 20 दिसंबर की डेट उन्होंने मांग रखी, यानी आज 18 हो गया और 20 दिसंबर की बात उन्होंने कह रखी है कि 20 दिसंबर तक हम केंद्र का निर्धारण कर लेंगे, इसके बाद हम आपको एग्जैक्ट डेट दे देंगे, एग्जैक्ट डेट दे देंगे। एक मुझे बात बताओ, अगर आपको पेपर कराना ही था तो फिर ये आप खेला क्यों खेल रहे हो बच्चों के साथ? इतने तारीख से इतने तारीख के बीच कराएंगे, इस महीने से इस महीने के बीच कराएंगे। अरे शांति से जितने दिन और शांत थे उतने दिन और शांत रह करके आप केंद्र का निर्धारण कर लेते और एक एग्जैक्ट डेट दे देते, बात खत्म। लेकिन आपको पेपर कराने की कम चिंता है, बच्चा आंदोलन न करने पाए इसकी ज्यादा चिंता है। मेरे भाई यहां देखिए, जनवरी में पेपर होगा कि नहीं होगा, कितने परसेंट की सीन है? तो 60% आप मान के चलो कि पेपर होने की संभावना है और 40% नहीं है। अब 60% क्यों है, 40% क्यों नहीं है, इस पर चर्चा करेंगे। पहले क्यों नहीं है इस पर चर्चा कर लें कि 40% पेपर कराने की इसलिए उम्मीद नहीं है क्योंकि पहली चीज तो केंद्र का निर्धारण नहीं हो पाया। केंद्र का निर्धारण होगा, चेकिंग्स होंगी, बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो होनी बाकी होती है पेपर के पहले। क्या पेपर छपवा के रखे ही होंगे क्या ये लोग? पेपर भी बनना होगा, तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होंगी, उसको वो अपना आयोग समझेगा, हमसे मतलब नहीं।
दूसरी कंडीशन, दूसरी बात ये कि यहां पर सर्वप्रथम तो माघ का मेला है, प्रशासन की व्यवस्था की कमी, कहीं कोई बातें इधर उधर न हो जाए उसकी दिक्कतें। 40% इस वजह से पेपर नहीं होगा। 60% पेपर इसलिए हो सकता है क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसके पहले इंस्टेंटली पेपर कराया, इसलिए 60% उम्मीद है कि पेपर हो सकता है। सेंटर का निर्धारण नहीं हुआ है अभी, ये बात मैं स्पष्ट बता, कुछ बातें आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखो कुछ बच्चों के मेरे कमेंट्स हैं, जो मैंने एक दिन पूछा था कि कौन कौन ये चाहता है कि पेपर अप्रैल में हो, तो उनमें से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये बात हमसे बताई है कि सर अप्रैल महीने में होना चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, अप्रैल में ही हो जाएगा। तो अप्रैल में हो जाए तो अच्छा है, मई में हो जाए तो अच्छा है, तो जब कभी भी पेपर हो जाए मैटर वो नहीं, मैटर ये है कि पेपर की डेट मिल जाए। अब एक समस्या आपको मैं बताता हूं, 26 फरवरी के बाद होगी यूपी बोर्ड परीक्षा। अब मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, यानी माघ मेला के बाद। पहले क्या होता था, आप कहते कि सर टीजीटी पीजीटी कई बार बहुत इंस्टेंटली कराया गया, मैं मानता हूं, लेकिन यूपी बोर्ड का पेपर कोरोना समय पर भी समय पर हुआ था और इस बार टाल दिया गया। यानी 26 फरवरी के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षाएं, पेपर टला है। अब आपके मन में आएगा, आपके दिमाग में आएगा, मतलब कुल मिलाकर मान के चलो कि ये मार्च में जाए, मार्च में बोर्ड के पेपर होंगे, ठीक है ना। अब संभावनाएं देखिए, अगर मार्च में बोर्ड के पेपर होंगे तो मार्च से मान के चलो अप्रैल महीना तक, अप्रैल महीना तक बोर्ड के पेपर होंगे। यानी एक बात तो फिर क्लियर हो गई कि अप्रैल का महीना भी टीजीटी पीजीटी का पेपर नहीं होगा। एक बात तो फिर क्लियर हो गई। और मैं फिर एक बात कहता हूं, अप्रैल के महीने तक पेपर ये होंगे, वो व्यवस्थाएं कैसी क्या होंगी वो आयोग जाने, ठीक है। लेकिन एक बात आप ये जान लो कि 26 फरवरी के बाद ही अभी यूपी बोर्ड का पेपर होगा। 26 फरवरी आप मतलब मान के चलो अप्रैल। बात समझ में आ रही? हमारे यहाँ बच्चे की संख्या बहुत ज्यादा होती है, 54,38,597 लड़के हैं जो हाई स्कूल और इंटर का बोर्ड का पेपर देंगे, वो यहां पर मेंशन है, बाकी वो कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। हाँ, पेपर होगा। अब आप समझ लो भाई क्या चल रहा था कि बोर्ड पेपर होगा तो टीसीपीसी नहीं हो रहा है, माघ मेला है तो टीसीपीसी नहीं हो रहा है, तो आखिर ये कंडीशन अप्रैल में भी तो लागू होगी जो अभी फरवरी में लागू हो रही थी, समझिएगा। सीधी सी बात है कि 14 जनवरी को प्रथम शाही स्नान है संगम तट पर, 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के से शुरू होकर 26 फरवरी महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान महाकुंभ रेला थमने लगेगा। यानी धीरे 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 करके भीड़ कम होने लगेगी तो चीजें बैलेंस होने। अब देखिए कुछ बच्चों ने हमारे पास कमेंट किया कि दिसंबर में ही हो, अभी करा दो बाद में पता नहीं क्या, भरोसा नहीं है, पेपर हो जाना चाहिए। चंचल ठाकुर ने कहा है, शैलेश जी ने कहा है, नहीं नहीं इस्माइल जी ने कहा है अप्रैल महीने में होना चाहिए, अप्रैल महीने में होना चाहिए। अनुज जी ने कहा है, लोकेश ने और कितना टाइम चाहिए, ये तो यूपीएससी वाले हो गए। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट सर ने कहा है कि पेपर अप्रैल में हो, अप्रैल में हो, अप्रैल में हो, अप्रैल में हो। यानी देखिए ना, अप्रैल के जो लोग हैं वो ज्यादा हैं, क्योंकि अप्रैल के महीने में इसलिए ज्यादा है कि कम से कम एक हमारे पास तैयारी का वक्त मिलेगा, समय मिलेगा। एक आपको बात बताता हूं, बहुत ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। देखो भाई, अगर आपका जो जनवरी है, अब देखिएगा थोड़ी सी बात को अब समझिएगा कि जो जनवरी का सेगमेंट है, ये जो भी यहां होना है ये 10 जनवरी के पहले होगा, जो भी होना होगा 10 जनवरी के पहले होगा, ठीक है। और दिसंबर में अगर मैं कहूं तो दिसंबर के महीने में पूरी की पूरी टाइम ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो पूरा टाइम है, आप समझो भाई साहब, कम से कम 35 डेज, मतलब एक मंथ तो चाहिए ही चाहिए ना। एक मंथ, आज कितना तारीख है, 18 तारीख है, तो 18 दिसंबर के पहले तो पेपर नहीं होगा। एक बात ये जान के चलो आप, 18 दिसंबर के पहले तो पेपर नहीं होगा, जब भी होगा 18 तारीख के बाद होगा। यानी मान के चलो कि 25 दिसंबर, यानी आपके सामने 25 दिसंबर है और 10 जनवरी है, 15 दिन के समय में पेपर कराना है 2 शिफ्ट में, 15 दिन के अंदर पेपर कराने हैं 2 शिफ्ट में। सबसे बड़ी खास बात, अभी जो दिसंबर से जनवरी के बीच का जो इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है, वो मेरे भाई 18 से 18 जो होता है, ये होता है 30 दिन या 1 महीना, आप मान के चलो। अभी फिलहाल अब आपके पास 1 मंथ का समय बचा है। कितने का, 1 महीना, 1 मंथ का टाइम बचा है। अब इस 1 मंथ के टाइम में अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, अभी एग्जाम की डेट नहीं आई है, इसलिए 1 महीने में अभी सेंटर का निर्धारण नहीं हुआ। तो फिर हुआ क्या है, होगा क्या, ये भगवान जाने और आयोग जाने। मेरे प्यारे साथियों, बस इतनी सी बात आपसे मैं कहूंगा कि आप सभी जितनी भी चीजें, जितनी भी बातें आप लोग लेकर के समझ कर चलने की कोशिश कर रहे हो, हाँ इतना है कि पढ़ाई जरूर करते रहो, तैयारी जरूर करते रहिए, क्योंकि ये तैयारी ही आपको आपके काम आनी है। बाकी नोटिफिकेशंस जो मिल रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उनको देखिए और देख करके पढ़ाई अपनी मेंटेन रखिए। बस पढ़ाई अपनी बहुत अच्छे ढंग से तैयार करते, जो भी प्रैक्टिसेस हो सके, जो भी थ्योरी हो सके, वो सब मेंटेन करते थे। बाकी रही बात इंग्लिश लिटरेचर की टीजीटी पीजीटी में, तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। हमारे साथ जुड़ करके आप प्रैक्टिस करो। देयर इज नो चार्जेस ऑफ एनी प्रैक्टिस, किसी भी चार्ज की तरह, आप किसी भी प्रैक्टिस का कोई चार्ज आपको नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन सभी बातों को बहुत मद्देनजर रखिए और चलकर तैयारी करिए। बाकी जो भी होगा हम आपको नोटिफाई करते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया।